हेलो दोस्तों, अक्षय ट्यूटोरियल्स के आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो के साथ आपको और भी टॉपिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही अवेटेड टॉपिक जो है कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आज से पढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सिर्फ अकाउंटिंग लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो एक 20 to 25 टर्म्स है जो कि हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे और उसका मीनिंग जान लेंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आगे की अकाउंटिंग टॉपिक्स को रिलेट कर पाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हम सारे बेसिक टर्म्स को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, जिसमें मैं पार्ट वाइज वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। एक एक वीडियो में हम 4 to 5 टॉपिक्स को या 4 to 5 टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम अकाउंटिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 में हम टोटली 5 बेसिक टर्म्स को जानेंगे, जिसमें हम बेसिक एक एक लाइन के डेफिनेशन भी जानेंगे और उनका एक डिटेल मीनिंग भी जानेंगे। ये टर्म्स बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो 1 और 2 मार्क्स के लिए आते ही रहते हैं। तो इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको हर एक टर्म्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी बोलूँगा और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो के साथ जुड़ जाइए। हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को जानेंगे, जो कि है एंटिटी, ट्रांजैक्शन, वोचर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज़ में पहला पार्ट होने वाला है, जिनमें हम 5 बेसिक टर्म्स को जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सारे बेसिक टर्म्स के जो आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं उनके एक एक लाइन या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को नोट कर चुका हूँ। आप भी इन सारे डेफिनेशन को आपके बुक्स या नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और आपको एग्ज़ाम में इन्हीं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को लिखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक टर्म्स को जानने की। तो पहला टॉपिक या पहला टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी इज अ स्पेशली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज दैट हैज़ डिफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं, एंटिटी जो है या बिजनेस एंटिटी भी हम बोलते हैं, वो एक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज है, जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कोई प्लेस को या कोई बिजनेस को जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता हो। तो इसलिए दोस्तों, एंटिटी मीन्स इट इज़ ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। एंटिटी यानी कि एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि एक डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, अगर वो एक बिजनेस एंटिटी होता हो तो उसका एक डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए और एक स्पेसिफिकली एक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही बिजनेस को हम एक बिजनेस एंटिटी या कि एंटिटी के नाम पर जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की टर्म जानते हैं, जो कि है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़। जैसे कि हमने एंटिटी का डेफिनेशन को जान लिया है, अगर एक से बढ़कर जो एंटिटीज़ होते हैं, उन एंटिटीज़ के बीच में कोई भी एक वैल्यू एक्सचेंज का कोई भी एक इवेंट होता हो, तो उस एक इवेंट को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स या पेमेंट या रिसिप्ट, या जैसे भी एक इवेंट हो जिसमें कुछ वैल्यू एक्सचेंज होता हो या कोई भी वैल्यू डिफरेंस होता हो, जो कि 2 और मोर एंटिटीज़ के बीच में, तो उन एक इवेंट को या उस टाइप के एक इवेंट को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शन का ये डेफिनेशन हुआ कि ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट्स, एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स और एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट्स। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, वो है वोचर, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट के एविडेंस के ऊपर या इन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है और अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन के एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है उसको हम एक वोचर नाम से जानते हैं। वोचर एक सिमिलरली तो एक पेपर रहता है जिसमें
एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन के रिलेटेड डिटेल्स रहते हैं और जो वो पेपर या वोचर होता है वो एक अप्रूव्ड वे में रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों वोचर इज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वोचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होता है उसके एक सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम रखते हैं उसको वोचर कहते हैं, और इसी वोचर के बेसिस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना शुरू करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के बाद हम वोचर सपोर्टिंग में रख के इनिशियल बुक कीपिंग के एक प्रोसीजर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जान चुके होंगे वोचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो अगले दो टर्म्स बहुत ही कोरिलेटेड हैं, यानी कि कैपिटल और ड्राइंग्स। जब भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो ओनर को कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता हो तो उस बिज़नेस में बहुत ही इनिशियली अमाउंट चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप पकड़ने के लिए कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कुछ फर्नीचर चाहिए होता है, या डिपॉजिट, रेंटल्स या कोई भी एक्सपेंस काइंड ऑफ जो बिज़नेस शुरू करने में लगता हो, और वो अमाउंट जो ओनर देता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इज़ एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिज़नेस इन एनी फॉर्म। जब एक ओनर बिज़नेस में अमाउंट या कोई कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ मनी ही नहीं हो सकता, वो बहुत और भी हो सकता है, लाइक कुछ गुड्स वो इन्वेस्ट कर सके या कोई भी अदर फॉर्म जो यूज़ कर सके। अगर वो उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल मानते हैं। कैपिटल इज़ एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिज़नेस इन एनी फॉर्म। तो कैपिटल एक ओनर के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है या ओनर से आउट ऑफ पॉकेट इन्वेस्टमेंट है जो कि वो बिज़नेस में लगाता है बिज़नेस स्टार्टअप करने में। इसके रिलेटेड में और एक टॉपिक या और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अमाउंट और एनी फॉर्म विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। जैसे कि हमें पता है कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो ओनर कुछ अमाउंट या कुछ अनदर फॉर्म में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अगर ओनर ने उस इन्वेस्टेड अमाउंट को उसके पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया तो उसको एक ड्राइंग्स के नाम से हम जानते हैं। सो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों एक इंटररिलेटेड टॉपिक्स या इंटररिलेटेड टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक की कैपिटल और एक दूसरा ड्राइंग्स। कैपिटल मीन्स ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ड्राइंग्स मीन्स ओनर वो इन्वेस्टेड अमाउंट को उसके पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है। ये कैपिटल और ड्राइंग सिर्फ मनी के फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, वो स्टॉक्स भी हो सकता है या कोई भी अदर फॉर्म हो सकता है जो कि ओनर के रिलेटेड हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 टोटल टर्म्स को जान चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इनिशियल लेवल्स के टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक बार इन सारे टॉपिक्स को ओवरव्यू करेंगे। आज के क्लास में हम पूरे 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, यानी कि 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर चुके हैं जो कि एंटिटी, ट्रांजैक्शन, वोचर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। Entity means it is a specifically identifiable business enterprise that has a definite individual existence. Transaction, an event involving some value between different or between 2 or more entities. Voucher is the documentary evidence in support of a transaction. Capital, an amount invested by the owner of the business in any form. Drawings, any amount or any form withdrawn by the owner for his personal use. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 बेसिक टर्म्स को कवर कर चुके हैं। ऐसे ही 5 to 6 टर्म्स के वॉल्यूम में मैं बहुत ही पार्ट्स ऑफ द वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें हम सारे बेसिक टर्म्स को जान लेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग के अगले टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स या इन सारे बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगले अकाउंटिंग वीडियोज़ में या अकाउंटिंग टॉपिक्स में इन सारे बेसिक टर्म्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इन सारे बेसिक टर्म्स को मिस कर दिए तो अगले के टॉपिक्स पूरा समझ आना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज के टोटल 5 टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जैसे कि मैंने वीडियो में नोट डाउन किया था उन सारे डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आज के बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत ही बेसिक टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।